औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? क्लास 8 मैथ न्यू बुक मश्क नंबर 1.18 एक्सरसाइज 1.18 आपको समझाने जा रहा हूँ। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारे पास कंपाउंड प्रपोर्शन के ऊपर, यानी कि अगर मुरक्कब तनासुब आ जाए, तीन रेशोज आ जाएं, तो फिर हमने उसको हल कैसे करना होता है। पिछली मशकों में हमने दो रेशो जब आते हमारे पास प्रपोर्शन में तो हम उसको पढ़ते रहे। ये हमारे पास कंपाउंड प्रपोर्शन है। तमाम सवालात आपको तफसील के साथ समझा दिए हैं, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। कहीं पर भी समझ ना आए तो पीछे करके दोबारा देखिएगा, नहीं तो कमेंट्स करके पूछिएगा, आपको समझा दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और खुद भी चैनल सब्सक्राइब करना और दोस्तों से भी कहना है कि सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily. In how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily? 30 आदमी रोजाना 6 घंटे काम करके 56 दिनों में सड़क की मुरम्मत करते हैं। 45 आदमी रोजाना 7 घंटे काम करके कितने दिनों में इसी सड़क को मुरम्मत करेंगे? अब देखिए, पहले तो हम इसकी बना लेते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, मैन हमें आदमी मालूम है, उसके बाद आवर्स घंटे दिए गए हैं और डेज हमें मालूम करने हैं। इसलिए हमने मैन आदमी, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे और उर्दू मीडियम वाले सिर्फ उर्दू लिखेंगे। मैंने आपको दोनों मीडियम में समझाता जा रहा हूं। मैन आदमी, रेशो आवर्स घंटे, निस्बत डेज दिन। अब देखो, हमारे पास 30 आदमी हैं, वो 6 दिन काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं और 56 दिनों में काम मुकम्मल करते हैं। अब अगर 45 आदमी हो जाएं और वो 7 घंटे काम करें तो कितने करेंगे? अब इसको हमने सिर्फ समझना है। देखें, आदमी जो है, पहले हम आदमी और डेज में ये रिलेशन देखेंगे रेशोज का। आदमी 30 से 45 हो गए, क्या बढ़ रहे हैं? जब बढ़ रहे हैं तो हमने एरो का निशान ऊपर कर दिया कि ज्यादा हो रहे हैं। अब जब आदमी बढ़ेंगे तो क्या घंटे भी बढ़ेंगे या कम होंगे? तो घंटे भी यहां पे देखें बढ़ रहे हैं, 6 से 7 हो रहे हैं। अब ये क्या देखें, आदमी जब बढ़ेंगे तो दिन कम होंगे, ज्यादा आदमी बढ़ जाएंगे, 30 से 45 होंगे, कम दिनों में काम कर लेंगे। ये एरो भी नीचे आ गया। जब घंटे ज्यादा काम करेंगे, 6 से 7 घंटे रोजाना काम करेंगे, तो साफ जाहिर है फिर दिनों में भी कम दिन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास दोनों सूरतों में मैन एंड डेज, ये भी कौन सा देखें, आदमी बढ़ेंगे और डेज कम होंगे, कौन सा प्रोपोर्शन होगा? इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। घंटे बढ़ेंगे और दिन कम होंगे तो ये भी कौन सा प्रोपोर्शन होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि एक रेशो बढ़ रही है, दूसरी रेशो कम हो रही है। तो हम यहां लिख लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, उर्दू में माकूस तनासुब। अब इसको हल करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या देखिए, x बटा 56। हम क्या करते हैं, इसको हम उलट कर देते हैं। जैसे हम करते हैं a बटा b बराबर है c बटा d करते थे रास्त तनासुब में, डायरेक्ट में, और d बटा c करते थे माकूस तनासुब में, इनवर्स में। तो इनवर्स में हमने यहां से x ओब्लिक x बटा 56 कर देना है, x अपॉन 56, आगे 30 बटा 45, उसी तरीके से और 6 बटा 7। ये करने के बाद देखें, अब हमने क्या करना है, x को सिर्फ वहीं पे रहने देना है। अब ये जो 56 है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो गया, ये पिछली मस्क में हम समझ चुके हैं। यहाँ पे आकर जरब हो जाएगा। जरब हो तो देखें, इसको कट कर सकते हैं ताकि हम कट कर लें, आसानी से हमारे पास जवाब थोड़ा सा बच जाए और उसको हम आसानी से हल कर लें। तो देखिए, यहाँ पे पहले पहले 7 7 1 दा 7 और 7 8 दा 56, 7 8 56, 8 से कट गया। अब यहाँ पे देखें, ये 30 है और ये 45, दोनों 3 से कट हो सकते हैं। तो 10 या 30, 3 10 दा 30 और 15 आएगा यहाँ पे। अगर 3 पे करें, देखें ना, 3 1 दा 3 आया, 4 में से 3 का बाकी 1 बचा 15, 5 था 3 5 दा 15, 3 10 है 30 और 15 थे 45, ये भी कट गया। अब देखें, और ये 10 और 5 ये भी कट हो जाते हैं 5 के ऊपर। तो 2 5 दा 10, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 5 3 दा 15, यहाँ पे 3 आया। 5 पे जब तकसीम करेंगे, 2 5 10 और 5 3 15, 5 2 10, 5 3 15, 3 आ गया। अब ये देखें, 3 इसके साथ कट जाए, 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6। तो अब ये नीचे वाले हमारे पास सारे कट गए, ऊपर बच गए हैं 2 2 और 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 दा 2 2 दा 4 और 4 8 दा 32, 2 2 4 4 8 32। तो हमारे पास जवाब आएगा 32 डेज। Next question है, if 60 women spin 48 kg of cotton by working 8 hours daily, how much cotton will 30 women spin by working
12 आवर्स डेली, 60 औरतें 8 घंटे रोजाना काम करके 48 ग्राम सूद काट लेती हैं। 30 औरतें 12 घंटे काम करके कितने किलोग्राम सूद काट लेंगी। उसी तरह हम स्टेटमेंट बना लेंगे, पहले वोमेन औरतें, फिर आवर्स घंटे, और फिर केजी, क्योंकि ये हमने मालूम करने हैं। इसलिए हमने 60 औरतें हों 8 घंटे में काम करेंगे तो 48 केजी होता है। अब अगर 30 औरतें हो जाए और 12 घंटे काम करें तो एक्स कितना होगा, क्योंकि हमने मालूम करना है। अब इनकी उसी तरह देख लेते हैं कि 60 से 30 कम हो रहा है। जब औरतें कम होंगी तो साफ जाहिर है किलोग्राम भी कम काटेंगी, ज्यादा कम होगा। और इधर देखें, अगर घंटे 8 से 12 बढ़ जाएंगे तो फिर ये भी ज्यादा करेंगे। बुक्स में या कहीं पे आपके गाइड्स वगैरह में उन्होंने इसको एक ही एरो दिया है, तो ये मैंने डबल लगाया, उसको थोड़ा कलर कोडिंग किया ताकि आपको समझाने के लिए। अब आपको ये समझाना है, देखें वोमेन्स और केजी, औरतें और किलोग्राम, ये दोनों रेशो कम हो रही हैं लेकिन एक जैसी हैं, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। घंटे आवर्स बढ़ने से किलोग्राम भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखते हैं रास्तनासो। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम करते हैं सीधा सीधा ऊपर वाले को ए बटा बी और सी बटा डी का। तो ये हमारे पास आएगा 48 बटा एक्स बराबर है 60 बटा 3 ज़रब 8 बटा 12। इसका एक डायरेक्ट और भी मेथड है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको तफसील से समझा रहा हूँ ताकि पहले सवाल आपको समझ आ जाए। अब हमने करना क्या है, ये तो हमने लिख लिया, हमने रकम मालूम करनी है एक्स की। तो इट्स मीन जब एक्स इधर आएगा, यहाँ पे तकसीम हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा, और 48 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये उलट हो जाएंगे जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएंगे, देखिए 30 बटा 60 ज़रब 12 बटा 8 बराबर है एक्स बटा 48। अब इसको अगर हम सीधा कर दें, एक्स बटा 48 30 बटा 60 ज़रब 12 बटा 8, वो हमने लिख लिया। अब हमने मालूम क्या करना है, एक्स, तो हम 48 को यहाँ पे ले जाएंगे, जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 8 जरा 48 या 48 आ गया। अब इसको देखें कट हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो 8 1 दा 8 8 6 दा 48 8 6 48 6 आया। अब 6 को 10 से अगर करें तो 60 होता है। 6 1 दा 6 और 6 10 दा 60, तो ये हमारे पास 10 आ गया। 10 देखें 30 पे होता है, हाँ जी 10 1 दा 10 और 10 3 दा 30, 10 गुम 10 10 तिया 30। हमारे पास ऊपर 3 और 12 बच गए, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 12 दा 36, हमारे पास आंसर आया एक्स इज इक्वल टू 36 केजी किलोग्राम। Question number 3, if the price of a carpet 8 meter long and 3 meter wide is rupees 6,288, what will be the price of 12 meters लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट? अगर एक 8 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी कालीन की कीमत 6,288 रुपए हो, तो 12 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी कालीन की कीमत क्या होगी? तो इसकी लेंथ, लंबाई, विड्थ, चौड़ाई और फिर प्राइस, क्योंकि हमने प्राइस मालूम कर इसको एंड पे ले है। लेंथ 8 मीटर लंबी हो 3 मीटर चौड़ी हो तो उसकी कीमत क्या है, 6,288 रुपए। और अगर 12 मीटर लंबी हो जाए और उसकी चौड़ाई 6 मीटर हो जाए तो फिर उसकी कीमत क्या होगी? अब इसको इस तरह देखें 8 से 12 लंबाई बढ़ रही है, जब लंबाई बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी। इस तरह चौड़ाई भी बढ़ रही है, जब चौड़ाई बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी। तो इट्स मीन तीनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, इन दोनों में और इन दोनों में डायरेक्ट प्रपोर्शन है, रास्त तनासुब है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन हमने लिख लिया जनाब। अब उसी तरीके से वही तरीका का आप दोबारा दोहरा रहे, देखें 6,288 बटा एक्स बराबर 8 बटा 12 ज़रब 3 बटा एक्स, ये आ गया। अब हमने मालूम तो करना है एक्स, तो हम उसको उलट कर देंगे, जब एक दूसरी तरफ दोनों साइड्स तब्दील करेंगे, तरफैन के इधर उधर जाएंगे, मसावात के राइट से लेफ्ट जाएंगे तो ये उलट हो जाएंगे। तो 6 बटा 3 हो गया, ज़रब 12 बटा 8 आ गया, और एक्स बटा 6,288 आ गया। अब इसको लिखा सीधा एक्स बटा 6,288 बराबर है 6 बटा 3 ज़रब 12 बटा 8। यहाँ पे ये दो स्टेप जो हम करते हैं इनकी ज़रूरत ना पड़ती अगर हम इस स्टेप को समझ लेते हैं। देखिए जब हमारे पास है डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो हमने उसको एक ही तरह से सबको लेना है, यानी या तो ऊपर वाली रेशियो का बटा नीचे कर लें या नीचे वाली का ऊपर लिख के जो ऊपर वाली रकम उसको बटा कर दें, जैसे हमने यहाँ पे किया। देखें यहाँ पे हमने क्या किया, वही डायरेक्ट वाला दिया 6,288, ऊपर वाली को नीचे लिखा एक्स, और फिर 8 बटा 12 और ज़रब 3 बटा 6 लिखा, उसको आगे एक स्टेप करके यहाँ पे ले आया। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर हम देखें सबको हम 3 नीचे से लेके जा रहे हो, तो एक्स बटा 6,288 कर दिया, यहाँ 6 बटा 3 कर दिया, ये 12 बटा 8 कर दिया, हो गया ना। तो हम अगर इन दो स्टेप को छोड़ के इसका तरीकाकार यही अपना लें तो हम इसको इसी तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरह हमारा वक्त बच जाएगा, ये दो स्टेप हमें नहीं करने पड़ेंगे। अब सिर्फ एक्स रह जाएगा और हम 6,288 को यहाँ ले आएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा था, यहाँ पे ज़रब हो जाएगा।
अब देखें कहीं कट होता है तो 3 1 द 3 और 3 2 द 6, अब 2 1 द 2 और 2 4 द 8, 4 आ गया यहाँ पे, 4 1 द 4 और 4 3 द 12। अब हमारे पास सिर्फ 3 मल्टीप्लाई 6288 है आ गया। इसको जब जरब करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 18864। मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे रफ कर लेना है, मैंने किया हुआ है इसलिए आपको वक्त बचा है, पूरा जवाब लिख दिया है। चलें जी, पांचवा सवाल, चौथा सवाल हमारे पास, 15 लेबरर्स आर रुपीज 6509 days, हाउ मच मनी विल 10 लेबरर्स अर्न इन 12 days। 15 मजदूर 9 दिनों में 67,500 रुपए कमाते हैं, तो 10 मजदूर 12 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे। स्टेटमेंट बनाएंगे, लेबरर्स मजदूर, रेशो डेज दिन, रेशो निस्बत रुपीज रुपए हो गए। अब पहली स्टेटमेंट, 15 मजदूर हैं 9 दिनों में 67,500 कमाते हैं, 10 मजदूर हों 12 दिनों में कितने कमाएंगे। देखें 15 से 10 मजदूर कम हो रहे हैं, जब मजदूर कम होंगे तो क्या होता है, उनकी कमाई भी कम होगी। दिन बढ़ रहे हैं, जब दिन बढ़ेंगे तो साफ ज़रा कमाई भी बढ़ेगी। अब देखें लेबर और रुपीज, इसमें भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों के एरो का रुख देखें नीचे है, और दिनों और रुपीज अर्निंग में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन रास तनासब लिख लिया। अब उस फार्मूला देखें, हम यहाँ पे डायरेक्ट आ गए, सबको हम नीचे वाली को ऊपर लिख रहे हैं, बटा कर रहे हैं। इसको x अपॉन 66,500 बराबर है 10 बटा 15 जरा 12 बटा 9। देखिए हम नीचे वाली रकम को हमने ऊपर करके उसको कर दिया, वो दो स्टेप जो आपको समझाया था उसको हमने हज़फ कर लिया, हमें समझ आ गया कि इसको एक ही तरीके से करना है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने एक्स उतारना है, बाकी जो ये 67,500 इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए इसको कट कर लेते हैं, 15 इसको क्या हमने 5 पे, 5 3 द 15 आया, आंसर आया 3, और यहाँ पे क्या 2 पे, तो 5 2 द 10 2 आ गया। अब ये 3 देखें 12 पे होता है, 3 1 द 3 और 3 4 द 12। अब यहाँ पे देखें जनाब, ये देखें ये 9 है और ये 6 7 13 13 और 5 18, ये भी 3 पे हो सकता है, ये भी 3 पे हो सकता है, 3 3 द 9, और इसको जब 3 पे करेंगे तो 22,500 आएगा। ये फिर 3 पे कट हो जाएगा, 3 1 द 3, और इसको जब कट करेंगे तो 7,500 आएगा। इसको आपने कर लेना है तकसीम। देखिए 7 3 द 21 आएगा, 7 21 22 में से 21 गया, एक बचा 15, 3 5 15, और फिर सिफर के सिफर आ जाएंगे। अब इनको 2 ज़रब 4 2 चौके 8 8 ज़रब 7500 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60,000 जवाब आएगा, 60,000। पांचवा सवाल नंबर 70 men can complete a wall of 150 meters long in 12 days. How many men will complete the wall of length 600 meters in 30 days? 70 आदमी 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं। 600 मीटर लंबी दीवार 30 दिनों में कितने आदमी मुकम्मल करेंगे। चलें जी, उसी तरीके से लेंथ लंबाई हो गई, डेज दिन हो गए, मैन आदमी हो गए। 150 है लेंथ, और अगर 150 हो 12 दिनों में तो 70 आदमी करते हैं, अगर 600 हो जाए और 30 दिन हो जाए तो आदमी कितने होंगे, ये हमने कर लिया। अब देखें इसको हमने देखें 150 150 से 600 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ज्यादा होंगे। अगर लेंथ बढ़ेगी तो आदमी भी बढ़ेंगे, ज्यादा आदमी काम करेंगे, और इसी तरह अगर दिन बढ़ेंगे तो फिर आदमी कम होंगे, आदमी क्या होंगे, कम होंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है, ये सवाल पिछले सवालों से मुख्तलिफ है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए लेंथ और मैन, लंबाई और आदमियों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डेज और मैन दिनों और आदमियों में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक ही सवाल में दो प्रोपोर्शन आ गया, रास्त तनासब भी है, माकूस तनासब है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी है, इनवर्स प्रोपोर्शन भी है। तो अब इनको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट को डायरेक्ट वाले तरीके से करेंगे, इनडायरेक्ट को इनवर्स वाले तरीके से करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास आ गया x बटा 70, x बटा 70 बराबर है, क्यों हमने इसको डायरेक्ट से करा है, डायरेक्ट में क्या करना है, नीचे से ऊपर कर दिया, x बटा 70 उसी तरह आ गया, और ये 600 बटा 150 भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई। अब हमने, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसको डायरेक्ट के उलट करेंगे, उसको हम नीचे से ऊपर कर दें, उसको ऊपर से नीचे कर देंगे, तो 12 बटा 30 हो जाएगा। अब अगली स्टेप पे हमने क्या करना है, सिर्फ यहां तक समझना था, 600 बटा 150 जरा 12 बटा 30 जरा 70 उस तरह ले गए। अब जीरो के साथ जीरो कट कर दिया, अब इसकी जीरो के साथ ये जीरो कट गई, दोनों कट गई। अब देखें ये 3 पे कट कर ले, 3 1 द 3 और 3 4 द 12, ये 4 आ गया। अब ये हमारे पास 15 और 15 चौके 60 होता है, 15 4 द 60 होता है, 15 1 द 50, 15 4 द 60, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 7 आ रहा है, 4 ज़रब 7, 4 चौके 16, 16 सतह हाँ जी 112,
ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास 112 मैन आदमी आंसर आएगा। क्लियर है ना जी? ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द fare of a 12 quintal luggage for a distance of 18 kilometer is 12 rupees, how much fare will be charged for a luggage of 9 quintals for a distance of 20 kilometer? अगर 12 क्विंटल वजनी सामान का 18 किलोमीटर के लिए किराया 12 रुपए हो तो 9 क्विंटल सामान का 12 किलोमीटर के लिए कितना किराया दरकार होगा? चलो जी, वेट वजन डिस्टेंस फासला और फेयर रुपीज किराया हो गया। अब देखें 12 हमारे पास वजन है क्विंटल, तो डिस्टेंस 18 किलोमीटर और फेयर उसका 12 रुपए है। अगर ये 9 क्विंटल हो जाए और फासला 20 किलोमीटर हो जाए तो फेयर कितना होगा मालूम करना है। देखें 12 से 9 कम हो रहा है, वजन जब कम होगा तो किराया कम होगा, और अगर फासला बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा। इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डिस्टेंस फेयर में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी वजन कम होने से किराया भी कम होगा, फासला बढ़ने से किराया बढ़ेगा। चलो जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसी तरह डायरेक्ट प्रोपोर्शन रास्ता ना सब हमने लिख लिया। अब उसी तरीके से नीचे x बटा 12 बराबर है 9 बटा 12 जरा 20 बटा 18, ये हमने कर लिया। चलें जी, अब अगले स्टेप पे x लिखा, 12 को इधर ले आए, बाकी रकम वही हो गया, इसको काट के देखिए 12 के साथ 12 काट गया, 12 के साथ 12। अब ये देखें 9 1 द 9 और 9 2 द 18, 2 हो गया 2 1 द 2 और 2 10 द 20, 10 बच गए हैं, तो x इज इक्वल टू 10 रुपीज, 10 रुपए हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 14 masons can build a wall of 12 meters high in 12 days. How many masons will be need to build a wall of 120 meters high in 7 days? अगर 14 मिस्त्री मामार 12 मीटर ऊंची दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं तो 100 मीटर ऊंची दीवार को 7 दिन में कितने मामार बनाएंगे? हाइट मीटर आ जाएगी, ऊंचाई आ गई हमारे पास, डेज दिन आ गए, और मैसन्स मामार आ गए। 12 हैं वो 12 दिन में बनाते हैं, और 12 मीटर ऊंचाई है, 12 दिन है, और 14 मामार मिस्त्री लगते हैं। अगर वो 120 मीटर लंबी हो और 7 दिन हो तो कितने लगेंगे? अब देखिए 12 से 120, जब हाइट बढ़ेगी तो मिस्त्री भी बढ़ेंगे, ज्यादा मिस्त्री काम करेंगे ना मामार, और दिन अगर कम होंगे तो फिर ये भी मामार भी बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है देखें, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इनमें इनवर्स प्रोपोर्शन है, दोनों में वही बात आ गई एक वाली। अब जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी तरीके से डायरेक्ट x बटा 14 करेंगे और 120 बटा 12 करेंगे, लेकिन ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है इसलिए इसको हम उसके उलट कर देंगे, 12 बटा 7 कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप x रोक गया, बाकी जो है वहीं वैसे रहेंगे, और 14 हमारे पास इधर आ जाएगा। अब 7 12 के साथ 12 कट गया, 7 1 7 7 2 14, 2 हो गया। अब 2 को 120 से जरा देंगे तो हमारे पास 240 मैसन्स मेमार बच जाएंगे, ये हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 machines prepare 360 sweaters in 6 days. 3 machines get out of order. How many sweaters can be prepared in 10 days by the remaining machine? 15 मशीनों पर 6 दिनों में 360 स्वेटर बनाए जा सकते हैं। तो बताइए अगर 3 मशीनें खराब हो जाए तो बाकी मशीनों पर 10 दिन में कितने स्वेटर बने जाएंगे? अब इसको देखें, मशीनें आ गई, डेज दिन आ गया, और स्वेटर ये हमने बना लिया। अब देखें पहले कितनी 15 मशीनें हैं, 6 दिनों में 360 स्वेटर बनाते हैं। अगर ये 12 मशीनें हो जाएं, क्योंकि 3 खराब होंगे तो बाकी 15 में से 3 के 12 ही बचेंगी ना, और 10 दिन हो तो कितने बनाएंगे? अब इसको देखें 15 से 12 मशीनें कम होंगी तो स्वेटर भी कम बनेंगे, और अगर देर बढ़ जाएंगे तो स्वेटर बनना भी बढ़ जाएंगे। इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्योंकि दोनों मशीनें और स्वेटर कम होंगे, डेज और स्वेटर में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्योंकि दोनों बढ़ेंगे, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, प्रोपोर्शन रास्त तनासब जी। अब इसको हल करेंगे, x बटा 360 बराबर है 12 बटा 15 जरा 10 बटा 6। उसी तरीके से सब की तीन वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकमें नीचे लिख दी हमने। अब देखें x को यहाँ पे लिखा और बाकी रकम वैसे 360 यहाँ ले आए। जब 360 ले आएंगे तो क्या करेंगे, देखें कट हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। देखें 6 से किया, 6 कम 6 6 दूने 12, 6 1 6 6 2 आ गया। अब इसको देखें, ये 5 है 15 और 5 दूने 10 हो गया। अब यहाँ पे देखें 3 है, यहाँ पे कट हो सकता है, 3 1 3 3 12 36 3 1 3 3 2 6 और 3 0 0। अब ये 2 2 4 4 को जब हम 12 से करेंगे तो 4 12 48 और 0 का 0 तो 48 आएगा, 480 आएगा हमारे पास आंसर। तो x बराबर है 480 स्वेटर, ये हमारा जवाब आ गया। चलो जी, 1430 men has sufficient food for 32 days in a camp. How many men may leave the camp so that the same food is sufficient for
14 days when that ration is increased by 1/1/2। 140 आदमियों के लिए 32 दिन की खुराक काफी। कितने आदमी चले जाएंगे? खुराक 40 दिन के लिए काफी, जबकि खुराक 1.5 गुना ज्यादा कर दी गई है। अब हिंट दे रहे हैं कि पहला एलिमेंट फूड का 1 है और दूसरा क्या 3/2 है। 3/2 तो होगा जब इसको हम फ्रैक्शन को में प्रॉपर फ्रैक्शन लिखेंगे, जब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मखलूत को कन्वर्ट करेंगे तो इसको जब सही तोड़ते हैं 2/2 और प्लस करेंगे तो 3/2 3/2 आ जाएगा। उसी तरीके से हम जनाब बना लेते हैं इसकी स्टेटमेंट बना दी। डेज दिनों, रेशो राशन खुराक, रेशो मैन आदमी। डेज 32 थे, खुराक 1 थी और 1440 आदमी खाते थे। 40 आदमी दिन हो गए, खुराक 3/2 हो गई। कितने आदमी खाएंगे? अब ये बात नहीं हो रही कितने चले जाएंगे, कितने आदमी खाएंगे, कितने आदमी काफी होगी। उसी तरीके से इसको जनाब ये देखें, दिन बढ़ रहे हैं, जब दिन बढ़ेंगे और राशन भी बढ़ेगा तो साफ जरा खुराक कम होगी, खुराक कम होगी। दिन बढ़ेंगे तो आदमी खाने वाले कम हो जाएंगे। अगर राशन बढ़ जाएगा, उसकी खुराक बढ़ाएंगे तो आदमी भी कम होंगे। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन है। इनवर्स प्रपोर्शन माकूस तनासुब है। उसी तरीके से x/1440 बराबर है 32/40। इसको हमने अगर नीचे वाली ऊपर लिखी है तो इनकी ऊपर वाली नीचे आएंगे। 32/40 जरा 1/3/2। अब ये यहाँ 2 बटे नहीं आ सकते, 2 डिनोमिनेटर अपॉन नहीं बन सकते। इसका एक हमारे पास तरीका होता है कि हमने इसको क्या करते हैं, x/1440 बराबर है 32/40। ये जो होता है ये ऊपर चला जाता है, ये जो 2 है ऊपर चला जाता है और जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2/2 हो जाएगा और 3 ये 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट पे हमने उसी तरह करना है 32/40 जरा 2/3 जरब 1440 ये आ गया। आप देखें कट हो सकता है, 0 के साथ 0 गई। अब देखें जनाब ये 2 है, 2/2 2 2 आ गया। अब 2 को कट किया 16 पे और ये 2 यहाँ पे कट हो गया 16। अब ये देखें 1 4 5 5 और 4 9 होते हैं 3 3/3 और 348 ये आ गया 48। अब इस 2 को अगर हम करें, यहाँ कट करना भूल गए, चलो जी ये 2 कट जाएगा 2/2 और 2 8 16 होगा, ये कट जाएंगे 8 बचेगा। 8 को जब 48 से करेंगे तो 768 मैन आदमी हमारे पास आंसर आएगा। अब सवाल ये था कि हाउ मेनी मैन मे लीव, कितने आदमी जा सकते हैं। तो कुल हमारे पास 1440, उसमें से 768 आदमी नफी करेंगे, जो जवाब होगा वो हमारे पास कितने बचेंगे देखें 772 आदमी बचेंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10 men can assemble 400 cycles in 8 days. How many cycles will 5 men assemble if they work for 16 days? 10 आदमी 8 दिन में 400 साइकिल तैयार कर सकते हैं। 5 आदमी 16 दिन में कितनी साइकिल तैयार करेंगे? चलो जी पहले डेज आ गए, फिर मैन आ गए आदमी, और फिर साइकिलें आ गई। 8 दिन थे, 10 आदमी थे, 400 साइकिलें बनाते थे। 16 दिन हो जाए, 5 आदमी हो जाए तो कितने बनाएंगे? अब देखें 8 से 16 बढ़ रहा है, दिन बढ़ेंगे तो साइकिल बनाना भी बढ़ेंगी, आदमी कम होंगे तो साइकिल बनाना भी कम हो जाएगी। इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलो जी डायरेक्ट प्रोपोर्शन उसी तरह x/400 बराबर है 16/8 जरब 5/10 ये लिख लिया। अगले स्टेप पे x, बाकी रकमें वैसे ही 400 को इधर ले आप, कट हो सकता है जी, कट हो सकता है जनाब। 5/5 और 5/10 2 आ गया। अब 2 को कट करेंगे 2/2 और 2/8 8 और फिर 8 के साथ 8 कट गया, 400 हमारे पास बच गया। तो मतलब है x = 400 साइकिल्स, 400 साइकिलें हमारे पास 10वें सवाल का जवाब है। तो जी आपकी पूरी मश्क हल हुई। कहीं पे भी कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लें और थोड़ा स्लो करके देख लें, गौर से समझें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ना समझ आए तो कमेंट्स करके पूछेगा। कमेंट्स आपने हर सूरत में करने, जब भी देखें कमेंट ज़रूर किया करें, हौसला अफजाई किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों का शेयर करना है। सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक अकाउंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कर दें, ताकि आपके शेयर करने से आपके बहुत सारे दोस्तों का भला हो जाएगा। जिनके पास ये नहीं है उन्हें आसानी से इस तरीके से समझ आ जाएगी। खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का वो भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।